दोस्तों ये है गुजरात के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जोन वनतारा, जो अपने नाम की ही तरह बड़ा अनोखा है, क्योंकि यहां हाथियों की ऑर्थराइटिस के प्रॉब्लम को दवाइयों से नहीं बल्कि जकूजी बाथ से ट्रीट किया जाता है। यहाँ के जानवर खाने की तलाश में दर बदर भटकने नहीं जाते, बल्कि वो तो डाइटिशियंस के द्वारा फिक्स की गई न्यूट्रिशन भरे बैलेंस्ड डाइट खाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य तो होगा, लेकिन वनतारा के जानवरों को हाइड्रोथेरेपी पूल्स में नहलाया जाता है। उन्हें मुल्तानी मिट्टी से कुछ इस तरह मसाज दी जाती है मानो वो कोई वीआईपी गेस्ट हों। 500 से ज्यादा वेटरनेरियंस, डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट यहां दिन रात स्वामी विवेकानंद के उस आदर्श के साथ काम करते हैं जिसे जीव सेवा यानी सर्विंग द लिविंग बींग्स कहा जाता है। असल में 3500 एकड़ में फैला वनतारा एक ऐसा वर्ल्ड क्लास एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर है जिसे कल्पना से हकीकत में तब्दील करने का काम रिलायंस ग्रुप के दूसरे उत्तराधिकारी और मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने किया है। किसी समय मुंबई से महज एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ यह इनिशिएटिव आज ह्यूमन कंपैशन, डेडिकेशन और कटिंग एज कंजर्वेशन का वो बेमिसाल नमूना बन चुका है जिसने बीते कुछ सालों में 40 से ज्यादा स्पीशीज के 2000 वाइल्ड बीइंग की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। यही कारण है कि अनंत वनतारा को सिर्फ वन्य जीवों के संरक्षण का एक केंद्र नहीं मानते, बल्कि उनके हिसाब से तो वनतारा ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को रिवोल्यूशनाइज करने का एक अनूठा उदाहरण है, जो दुनिया भर की एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए एक लिविंग पैराडाइज साबित होगा। हालांकि कुछ लोग अनंत की इन बातों से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि उनका मानना है कि अंबानीज का ये सो कॉल्ड पैराडाइज असल में एक प्राइवेट जू से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिसका इस्तेमाल वो अनएथिकल अर्निंग और एसेट क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में अफ्रीका की एक कंजर्वेशनिस्ट फोरम ने अंबानीज द्वारा ओन्ड वनतारा पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। इन एलिगेशंस के मुताबिक रेस्क्यू और रिहैब के नाम पर यहां लाए गए ज्यादातर जानवरों के केसेस में इंटरनेशनल रूल्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नॉर्म्स को नजरअंदाज किया गया है। वापसा यानी वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम साउथ अफ्रीका नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन ने बीते 6 मार्च की सुबह साउथ अफ्रीका के एनवायरमेंट मिनिस्टर डियोन जॉर्ज को एक लेटर लिखकर यह रिक्वेस्ट की थी कि वो अफ्रीका से वनतारा ट्रांसफर किए गए एनिमल्स के एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट कराएं, क्योंकि इन ट्रांसफर्स में नॉन कंप्लायंस के पोटेंशियल चांसेस हो सकते हैं। असल में वापसा का आरोप है कि बीते कुछ सालों में वनतारा ने अफ्रीका से लेपर्ड्स, टाइगर्स और लायंस जैसी जिन स्पीशीज को इंपोर्ट किया, उनमें से कई स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सोटिक कैटेगरी में फॉल करती हैं। यानी ये वो स्पीशीज हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही ठीक से थ्राइव कर पाती हैं। ऐसे में वापसा का सवाल है कि आखिर इतनी सेंसिटिव स्पीशीज को वनतारा किस वैलिडिटी के साथ धड़ल्ले से इंपोर्ट कर रहा है, वो भी गुजरात जैसे स्टेट में जो इनमें से ज्यादातर स्पीशीज के नेचुरल एनवायरनमेंट को होस्ट नहीं करता। वापसा का यह भी कहना है कि जुलाई 2023 में साइट्स को दिए अपने स्टेटमेंट में वनतारा ऑफिशियल्स ने यह कहा था कि वो सिर्फ रेस्क्यूड वाइल्ड लाइफ को ही अपने जामनगर सेंटर ले जा रहे हैं, जबकि असलियत में वो कई ऐसी स्पीशीज को जामनगर ले गए हैं जिन्हें कहीं से रेस्क्यू नहीं किया गया था। यही कारण है कि बीते 4 सालों में वनतारा लाए गए एनिमल्स का नंबर तेजी से बढ़कर 4000 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में वापसा को शक है कि शायद अंबानीज इलीगल रूट्स और लूपहोल्स का इस्तेमाल करके कंजर्वेशन के नाम पर एक प्राइवेट कैप्टिव होम बिल्ड कर रहे हैं। जब से वापसा की एलिगेशंस बाहर आए हैं, तब से वनतारा को लेकर कई तरह के और नैरेटिव्स पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट करने लगे हैं, जिसने इस डिबेट को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। जैसे कुछ लोगों का आरोप है कि वनतारा न एनिमल्स को रिहैब कर रहा है और न ही उन्हें कंजर्व कर रहा है, बल्कि इस इनिशिएटिव के सहारे अंबानीज लैंड सीलिंग एक्ट की एग्जिस्टिंग लिमिट को बाईपास कर अपने लिए असेट्स क्रिएट कर रहे हैं। लोगों का सवाल है कि जब एक आम आदमी अपने घर में कछुआ या तोता रखता है तो उसे भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उल्लंघन माना जाता है, तो फिर अंबानीज को अलग से यह सहूलियत क्यों दी जा रही है कि वो हाथी, शेर और हिरण जैसी स्पीशीज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में रखें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कानून कहता है कि जब किसी संरक्षित जंगली जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार वन विभाग की निगरानी में किया जाना चाहिए। तो क्या वनतारा में इस कानून का पालन किया जा रहा है? ऐसे में सवाल है कि आखिर सच क्या है? क्या अंबानीज का ये प्राइवेट कंजर्वेशन सेंटर सच में एक गेम चेंजर है या वो इसके सहारे कोई बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं? क्या है कहानी वर्ल्ड के सबसे बड़े कंजर्वेशन सेंटर से जुड़ी कंट्रोवर्सी की? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं।
प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, ग्रीन से जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर या वंतारा से जुड़ी ये कंट्रोवर्सी पहली बार लाइमलाइट में तब आई जब 28 जुलाई 2023 को इस सेंटर के ऑफिशियल्स ने साइट्स सेक्रेटेरिएट को विजिट किया था। जैसा कि आप जानते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी साइट्स थ्रेटेंड स्पीशीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने वाली वो मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसे IUCN के मेंबर्स ने 1973 में साइन किया था। अब क्योंकि ये एक नॉन फिजिकल बॉडी है, इसलिए इस ट्रीटी से जुड़ी गाइडलाइंस को अपहोल्ड एंड इंप्लीमेंट करने का काम 3 की बॉडीज द्वारा किया जाता है। पहली है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि COP, जिसे साइट्स की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी माना जाता है। दूसरी है स्टैंडिंग कमिटी, जो साइट्स की मीटिंग को होस्ट करती है। और लास्ट में आता है साइट्स सेक्रेटेरिएट, जिसका काम थ्रेटेंड स्पीशीज से जुड़े किसी भी आर्गुमेंट को हियर करना होता है। यही कारण है कि वंतारा के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपना बयान साइट्स सेक्रेटेरिएट को दिया था। अपने बयान में वंतारा ऑफिशियल्स ने यह बताया था कि वो डिफिकल्ट कंडीशन में रह रहे एनिमल्स को इंडिया इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इन स्पीशीज को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड हो सके, और ऐसा करने के लिए वो सभी रिक्वायर्ड गाइडलाइंस को फॉलो भी कर रहे हैं। वंतारा ऑफिशियल्स का ये जस्टिफिकेशन साइट्स सेक्रेटेरिएट ने मंजूर कर लिया, जिसके बाद कुछ महीनों के लिए यह मामला शांत हो गया। लेकिन अंबानीज के लिए समस्या तब शुरू हुई जब इस कहानी में साउथ अफ्रीका में काम कर रही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि वापसा की एंट्री हुई। नवंबर 2023 में साइट्स स्टैंडिंग कमेटी की 77th मीटिंग के दौरान वापसा के एडमिनिस्ट्रेटर मेगिन कार ने साउथ अफ्रीका से इंडिया भेजे गए लेपर्ड्स, चीताज, टाइगर्स और लायंस के ट्रांजैक्शन को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इन एक्सचेंजेस के दौरान वंतारा ने कई लीगल प्रोसेस को बाईपास किया है। एक्चुअली मेगिन की माने तो जिन मेथड से वंतारा ने वाइल्ड एनिमल्स के ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया था, उन्हें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां कई तरह के पोटेंशियल नॉन कंप्लायंस इश्यूज हो सकते हैं। जैसे अब तक वंतारा ने 60 से ज्यादा टाइगर्स को इंपोर्ट किया है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े टाइगर एक्सपोर्टर के पास कोई रजिस्टर्ड टाइगर ब्रीडिंग फैसिलिटीज ही नहीं है। तो ऐसे में वंतारा लाए गए टाइगर्स कहां से आए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां वापसा और वंतारा के बीच चल रही इस तूतू मैमे में कारण सिर्फ टाइगर अकेले नहीं है, बल्कि ब्राजील की नेटिव माने जाने वाली इस स्पीशीज को लेकर भी आरोपों का सिलसिला गर्मा गया है। दरअसल स्पिक्स मैको नाम की ये पक्षी विलुप्ति के कगार पर खड़ी है और फिलहाल दुनिया में इस प्रजाति के केवल 177 पक्षी ही बची हैं। लेकिन वंतारा के पास इस स्पीशीज के करीब 26 पक्षी हैं, जिन्हें जर्मनी के एक विवादित ब्रीडिंग सेंटर से लाया गया था। वैसे अगर ठीक से देखा जाए तो वंतारा को लेकर शुरू हुई ये कंट्रोवर्सी असल में यहां लाए जा रहे विभिन्न जानवरों के साथ ही जुड़ी है। इसकी शुरुआत 2021 में तब हुई जब असम स्टेट जू से 2 ब्लैक पैंथर्स को वंतारा भेजा गया था। इस दौरान भी कुछ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स ने यह सवाल उठाया था कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अगर सवाल इन एनिमल्स को सेफगार्ड करने का है तो इन्हें असम के काजीरंगा, मानस या नामेरी जैसे किसी भी नेशनल पार्क में ट्रांसफर किया जा सकता था, जो इन स्पीशीज के नेचुरल एनवायरनमेंट को होस्ट करते हैं। ऐसा ही सवाल जून 2022 में तब भी उठा जब अरुणाचल प्रदेश के एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स ने वंतारा जा रहे 10 ट्रक्स को पासीघाट के पास बीच रास्ते में ही रोक लिया। एक्टिविस्ट्स का कहना था कि वंतारा, जो राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से काम कर रहा है, उसे बीमार, बूढ़े और अत्याचार झेल चुके पालतू जानवरों के लिए बनाया गया है। तो फिर वो इन ट्रक्स में यंग और हेल्दी एलिफेंट्स को क्यों और किस लिए ले जा रहे हैं? अगर बात इन हाथियों को शिकारियों से बचाने की भी थी तो ट्रस्ट उन्हें नजदीकी शेल्टर होम्स को हैंडओवर कर सकता था, लेकिन वो तो इन हाथियों को पासीघाट से करीब 3310 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। इसी बात को हाईलाइट करते हुए असम के एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि हाथियों को सेमी एरिड कंडीशंस में रखा जाना जरूरी होता है, क्योंकि वो काफी हाईली सोशलाइज एनिमल होते हैं जो अपनी मेटिंग एक्टिविटी दूसरे वाइल्ड एलिफेंट्स के साथ करना पसंद करते हैं। ऐसे में इस तरह के सोशलाइज एनिमल को वंतारा जैसे क्लोजर कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करना कहीं से भी एक राइट स्टेप नजर नहीं आता।
ऊपर से जिस जगह वंतारा को बनाया गया है वो जगह अपने आप में कई एनवायरमेंटल इश्यूज को पजेस करती है। दरअसल वंतारा जिस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है वो कुछ 7500 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें एक पेट्रोलियम रिफाइनरी, एक पावर प्लांट, एक रबर प्लांट और कुछ पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो इस तरह की इंडस्ट्रीज काफी प्रदूषण फैलाती हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए ग्रीन बेल्ट्स बनाए जाते हैं ताकि ये बेल्ट्स पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स को ट्रैप कर सकें। समस्या यह है कि वंतारा को जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में बनाए गए ग्रीन बेल्ट के इर्द गिर्द ही बनाया गया है। ऐसे में इस बात की संभावना काफी बढ़ जाती है कि इन इंडस्ट्रीज से रिलीज होने वाले पोल्यूटेंट्स इन वाइल्ड एनिमल्स को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। साउथ अफ्रीका के एक वाइल्ड लाइफ संगठन द्वारा गुजरात के जामनगर में रिलायंस के ओनरशिप वाले वंतारा सेंटर की मेथोडोलॉजी के बारे में चिंता जताए जाने की न्यूज पब्लिश्ड होने के कुछ दिनों बाद ही कम से कम 3 मेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वेब से अपनी न्यूज रिमूव कर दी है। 6 मार्च को लिखे एक लेटर में साउथ अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ एनिमल कंजर्वेशन फोरम, जो कि 30 देशों की ऑर्गेनाइजेशन का एक अलायंस है, उसने देश की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से साउथ अफ्रीका से वंतारा में तेंदुए, चीता, बाघ और शेर के साथ वाइल्ड एनिमल्स के बड़े स्केल पर ट्रांसफर की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। रिलायंस ग्रुप के प्रोजेक्ट्स वंतारा, जिसकी लीडरशिप अनंत अंबानी कर रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 3000 एकड़ में फैली ये फैसिलिटी भारत और दूसरे देशों के बीमार और एंडेंजर्ड जानवरों की देखभाल और उनके बचाव, ट्रीटमेंट और पुनर्वास पर फोकस्ड है। इसमें बचाए गए जानवरों के लिए 650 एकड़ का सेटअप है, जिसे ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू और सेंटर के रूप में जाना जाता है। साउथ अफ्रीकन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ड्योन जॉर्ज को एड्रेस्ड लेटर में WAPFSA ने एंडेंजर्ड स्पीशीज में इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस के साथ वंतारा द्वारा पोटेंशियल नो कंप्लायंस के बारे में चिंता जताई। CITES एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। इस इंसिडेंट की खबर 9 मार्च से 11 मार्च के बीच कई इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने दी, जिसमें मिनिस्ट्री को लिखे गए लेटर में उठाए गए मेन पॉइंट्स पर जोर दिया गया। इन आउटलेट्स में डेक्कन हेराल्ड, द टेलीग्राफ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, स्क्रॉल, द वायर और डाउन टू अर्थ शामिल है। वंतारा द्वारा CITES के साथ पोटेंशियल और गैर अनुपालन के बारे में कंसर्न्स पहली बार नवंबर 2023 में CITES की 77वीं मीटिंग में उठाई गई थी। 28 जुलाई 2023 को GZRRRC के रिप्रेजेंटेटिव ने CITES सेक्रेटेरिएट का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने बताया कि हाल के कुछ सालों में GZRRC ने भारत के बाहर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में जानवरों को बचाया है और उन्हें अलग अलग देशों से भारत में इंपोर्ट किया है। इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद उन लेन देन की वैलिडिटी और CITES डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों के बारे में चिंता जताई गई है। WAPFSA की एक लंबी रिपोर्ट, जिसका टाइटल है कि न तो बचाव और न ही संरक्षण, भारत के वंतारा के जंगली जानवरों का कलेक्शन साउथ अफ्रीका से रिसीव हुआ। साउथ अफ्रीका से GZRRC को एक्सपोर्ट किए गए तेंदुओं, चीतों, बाघों और शेरों की इंपोर्टेंट नंबर्स पर फोकस करता है और सजेशन देता है कि साउथ अफ्रीका में कैप्टिविटी में पाले गए इनमें से कई जानवरों का एक्चुअल प्रोटेक्शन प्रयासों की बजाय कमर्शियल ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस किया गया हो सकता है। नेटवर्क ने मामले की इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करवाने की डिमांड की। वंतारा को वाइल्ड एनिमल्स बचाव, पुनर्वास और प्रोटेक्शन सेंटर के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें 2000 से ज्यादा स्पीशीज और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए एंडेंजर्ड और थ्रेटनेड एनिमल्स हैं। हालांकि WAPFSA ने अपने डॉक्यूमेंट्स में वंतारा को एक जू के तौर पर दिखाया है और लॉजिक दिया है कि ये साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट की जा रही वाइल्ड एनिमल्स स्पीशीज को संभालने के लिए वेल इक्विप्ड है, जिसमें कई डिसिंग्रेटेड एनिमल्स भी शामिल हैं। WAPFSA की रिपोर्ट में वंतारा प्लेस के बारे में भी चिंता जताई गई है, जिसमें
कहा गया है कि वंतारा जगह की सुटेबिलिटी के बारे में सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि गुजरात भारत के कई हिस्सों के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म है, जो कि चिड़ियाघर में इंपोर्ट किए गए जानवरों के लिए इसकी जगह अनुपयुक्त बनाता है।